आज मैं आपको कार्डियक अरेस्ट के बारे में बताऊंगा। कार्डियक अरेस्ट मतलब दिल एकदम से रुक जावे। तो जब दिल एकदम से रुकता है तो उसको कार्डियक अरेस्ट कहेंगे। 5 कॉमन कॉजेज जो कार्डियक अरेस्ट के होते हैं, हमेशा याद रखें। एच, अंग्रेजी का अक्षर एच, 5 एच। पहला कॉज है हाइपॉक्सिया। हाइपॉक्सिया का मतलब है कि ऑक्सीजन अगर कम हो जाएगी बॉडी में, ऑक्सीजन का लेवल ड्रॉप करेगा, चाहे वो पानी में डूबने से ड्रॉप करे, चाहे अस्थमा के सीओपीडी के मरीज में ड्रॉप करे, चोकिंग की वजह से ड्रॉप करे, या लंग की कोई इलनेस हो, तो उसमें सडनली हाइपॉक्सिया होगा, ऑक्सीजन का लेवल रुकेगा और हमारा कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। इसमें तुरंत हमको अविलंब ऑक्सीजन देनी है, एयरवे को क्लियर करना है। कई बार होता है दांत टूट गया, एक्सीडेंट हुआ, टंग फॉल हो गई, उसको करना है। और अगर हो सके तो लेटरल करवट लिटा देना है कि जिससे जो भी कोई चोकिंग वगैरह मुंह का कोई कंटेंट है तो साइड में निकल जाए। दूसरा एच है हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया का मतलब है कि अगर हमारा बीपी कम हो जाएगा तो हार्ट को पंप करने के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड चाहिए। तो हार्ट अगर बहुत सारी ब्लीडिंग हो जाती है, चोट लग जाती है, बहुत ही ज्यादा डायरिया, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाती है, अनअटेंडेड आदमी लेटा हुआ है, एकदम से ब्लड प्रेशर पल्स ड्रॉप हो गई, तो ये दूसरा कारण है। तो हैवी ब्लीडिंग एक काम हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, सीवियर डायरिया, वॉमिटिंग हो सकता है, शॉक हो सकता है। तो इसमें तुरंत आईवी फ्लूइड देना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। तो सेकंड एच हो गया हमारा। तीसरा जो एच है दैट इज हाइड्रोजन आयन। इसका मतलब एसिडोसिस और एल्केलोसिस। हमारा जो ब्लड है उसका एक मीडियम होता है कि उसका पीएच 7.3 से 7.4 के बीच में होगा। यदि इससे कम होगा तो उसको एसिडोसिस बोलेंगे, यदि इससे ज्यादा होगा तो उसको एल्केलोसिस बोलेंगे। जनरली जो डायबिटीज के मरीज होते हैं, जिनमें डायबिटीज अनकंट्रोल्ड रहती है, या सीकेडी किडनी के मरीज होते हैं, या जिनको सीवियर ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, उनमें एसिडोसिस एल्केलोसिस होती है। अगर मान लीजिए ऐसा होता है तो इमरजेंसी में तुरंत हम लोगों को मरीज को सोडा बाइकार्बोनेट लगाना है, जिससे कि उसकी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ठीक हो। ऑक्सीजन लगानी है, बाईपैप लगाना है। अगला कॉज है हाइपरकैलीमिया। पोटेशियम आयन अगर कम होगा तो भी नुकसान है, ज्यादा होगा तो भी नुकसान है। पोटेशियम हमारी हार्ट की गति को नॉर्मली बीट कराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जैसे ही पोटेशियम ज्यादा या कम होता है तो हार्ट में डेंजरस रिथम बनने लगती हैं, जिनको एरिथमिया कहा जाता है। अगर पोटेशियम बहुत ज्यादा होगा तो इमरजेंसी में हमको कैल्शियम देना है, हमको इंसुलिन देनी है, हमको सोडा बाइकार्बोनेट देना है जान को बचाने के लिए। अगर पोटेशियम बहुत कम है, हाइपो हो रहा है, तो हमको पोटेशियम का ट्रांसफ्यूजन देना है सेंट्रल लाइन के थ्रू। पांचवा एच है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया का मतलब है लो बॉडी टेम्परेचर।